हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी 20। और ये क्वेश्चन किस तरीके का होगा? ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग समझते ही हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और ये विकल्प इसमें से चुनना होता है कि इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा। और ये जितना भी मैथ में आपका 1 से लेकर 14 तक जो चैप्टर है आपका, इसमें सारे चैप्टर से मिलाकर ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से किस तरीके से मिलाकर बनाए जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे और वे क्वेश्चन आप एक एक करके नोट करते जाइएगा और देखिएगा। हाँ, ये चैप्टर से, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर से एलसीएम निकालना होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वाला होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, फर्स्ट चैप्टर से किस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड चैप्टर से किस तरीके का एमसीक्यू पूछा जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड में एमसीक्यू का। और ये एक एक क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है ना, इसी तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, बस नंबर इधर उधर किया जा सकता है, कुछ वर्ड्स इधर उधर किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का तरीका तो नहीं बदला जा सकता। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए और पढ़िए और सीखिए, क्योंकि 100% आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। तो देखिए, आपको बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है, तो k का मान बताइए। जब मूल समान होते हैं और k का मान पूछता है तो इसमें कैसे निकालते हैं? इसमें आपसे फॉर्मूला आपको हम बताया है कि ये होता है b² - 4ac = 0। जब भी मूल समान हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन होता है 3x² - 6x + ये k दिया हुआ है तो इसे a मानेंगे, ये b है और ये क्या है आपका c है। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -6² -4, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, k = 0। -6² 36 होगा, -12k = 0। तो 36 इक्वल इधर जाएगा तो 12k, तो 12 3 36, तो k इक्वल क्या आ गया, 3। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। आया समझ में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आया क्वेश्चन आपको समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला यदि sin थीटा = cos थीटा है तो थीटा का मान बताइए। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर आपसे क्या करेगा कि लंब देगा, आधार देगा, तो कड़ का वैल्यू पूछता है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके का पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से भी। अभी एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे। बोला है यदि sin थीटा = cos थीटा है तो थीटा का मान बताइए। यहाँ पे दे रखा है आपसे sin थीटा = cos थीटा, यही है ना। हम इसे लिख सकते हैं sin थीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये cos थीटा = 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा = 1। अब देखेंगे अगर इधर tan थीटा है तो इधर भी हमें tan थीटा लाना होगा। अब देखेंगे tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो tan थीटा = tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कहीं 45 डिग्री दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, कभी भी दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहता है और क्षेत्रफलों का अनुपात बोलता है, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग ही क्षेत्रफलों के अनुपात होते हैं। अब इसमें भुजाओं का अनुपात कितना है, 4 और 9 है, इसका वर्ग ही आपका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। क्या ये ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है? तो यस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, करेक्ट है, 16:81। तो हमने बताया कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन बोले भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग ही क्षेत्रफलों के अनुपात होंगे। तो ये भुजाओं के अनुपात को वर्ग कर देंगे, ये क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के में 2 की घात बताइए। अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता है क्या होता है, कि जो संख्या खुद के पहाड़ी से कटता है और एक के पहाड़ी से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 144 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 144
दो सत्ते 14, दो दूनी के 4, दो तिया 6, दो छक 12, दो एकम 2, दो अठे 16, दो नौ 18, तीन तरीके 9 और तीन एकम 3। अब ये 1 2 3 4, हमें इसमें किसका घात पूछा है? 2 का घात पूछा है ना, तो 2 कितनी बार आया? 4 बार, और 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो हमें घात किसका पूछा है? 2 का घात पूछा है। तो 2 का घात कितना है? 4 है। तो 2 की घात क्या हो जाएंगे हमारे? 4 हो जाएंगे। तो देख रहे हैं ऑप्शन इसमें आपका कितना अच्छा दिया है। ऑप्शन तो अच्छा दिया ही है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा दिया है। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आपके बोर्ड के पेपर में ऑप्शनल पूछता है, हार्ड बिल्कुल नहीं पूछता है। इसलिए आप लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि आप लोग सॉल्व नहीं करते। आप क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। अब ये 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा, ये सर समीका है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अब दोनों इक्वेशन में से अगर 9 कॉमन ले लिया जा रहा है तो बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इक्वल क्या जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन में बोला है एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासे में कुल संख्या कितनी होती है? तो जो कुल संख्या होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो कुल संख्या हमारे पासे में क्या होंगे? 6। और पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे में विषम संख्या क्या होता है? एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा और 5 होगा। ये आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 3 बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी कि 1/2 प्रायिकता होगी किसकी? विषम संख्या आने की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है बेलन का वक्र प्रतिशत क्षेत्रफल होता है। देखिए आपको जो मेंसुरेशन चैप्टर है ना, उसका फॉर्मूला भी याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेलन का वक्र प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? वक्र प्रतिशत का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय। ये हो गया। अगला बोला है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। अब देखिए ऑप्शन इलिमिनेट करना आपको हमने बताया, बोला है कि x प्लस वाई बराबर 10, 5 5 तो 10 हो जाएगा। क्या 5 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा 7 और 3 तो 10 होता है, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या? 4 आएगा। ऑफकोर्स 7 में से 3 जाएगा तो 4 तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए 8 और 2 क्या होता है? 10 तो होगा, लेकिन 8 में से 2 जाएगा तो क्या 4 आएगा? नहीं, 6 आएगा। 6 और 4 भी 10 होते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो क्या 4 आएगा? नहीं, 2 आता है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी, तो सॉल्व अगर करना है तो इसको आप विलोपन विधि से कर सकते हैं, ठीक है, या इलिमिनेशन विधि से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों में से देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, x x मिलकर 2x बनाएगा, और ये 10 और 4 कितना होगा? 14, 2 7 जा 14, तो x का मान क्या आ गया? 7। तो किस ऑप्शन में x का मान 7 है? तो ऑप्शन बी में 7 है। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया और क्या किया? समझा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, पहले ये देखेंगे। हमारा अभाज्य संख्या हम जानते हैं जो खुद के पहाड़े से करते हुए क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हमें माध्य बताना है। तो माध्य बताने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो पहले हम कुल संख्या लिखेंगे कि हमारा कौन कौन सा प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। पहला 2 है, दूसरा 3, 5, 7, 11, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, हो गया 5। ये 5 आपके प्रथम अभाज्य संख्या हो गए। इनका हमें माध्य बताना है। तो हम फॉर्मूला बताए हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। देखो कुल संख्याओं का योग ऐसे लिखाते, ओ यहां होगा, अब बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, इनको ऐड कीजिए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 11 21, 21 7 कितना होता है? 28, 28। और कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5। अब 5 से इसको डिवाइड देंगे तो 5 5 जे कितना होगा? 25 होगा। यहाँ पे 3 बचेगा और ये पॉइंट लगा के 0, तो 5 6 जा 30। तो 5.6 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बराबर है, किसके बराबर है? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, एक और होता है, वे होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमें इसमें साइन के टर्म में ये जो है टेन के टर्म में दिया है, ये किस टर्म में दिया है? टेन के टर्म में दिया है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब ये साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? 30 डिग्री है, तो यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या ऑप्शन में आपको साइन 60 दिख रहा है? तो यस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए, अब अपरिमेय संख्या हमें बताने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपरिमेय संख्या कैसे निकालते ये बता दिया है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या और परिमेय संख्या भी बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बाई क्यू के रूप में होता है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, वे क्या होते हैं? सारे परिमेय संख्या होते हैं। और उनको छोड़ जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता वे सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। अब ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 2.5 में हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 25/10। ये भी तो p बाई क्यू के रूप में है, ये भी p बाई क्यू के रूप में। एक यही नंबर ऐसा है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला बोला है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, त्रिज्या r और ऊंचाई h में संबंध है। इसमें संबंध वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा है कि l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ ए वाले में ही दिख रहा है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कभी कभी पेपर में इस तरीके से ना लिखकर लिखेगा एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटा के इसको क्या कर देगा? रूट में कर देगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के मूल है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के मूल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर यहाँ स्क्वायर रहने देते हैं, ये माइनस में इधर जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक्स बराबर रूट में 25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5, ये मूल आपके आएंगे। क्या ऑप्शन ये आपको कहीं दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही ज्यादा क्या है? सिंपल है। आप इसे एक एक करके सॉल्व कीजिए और देखिए कि हर चैप्टर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता। तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या बार बार आता है वही बहुलक होता है। तो जिसकी बारंबारता सबसे कम हो ये तो बहुलक होगा नहीं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, हाँ ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है शून्य या फिर माध्य में हो, तो नहीं। तो जिसका बारंबारता क्या होता है? सबसे अधिक बार होता है, वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन बोला है यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? देखिए, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या एकदम तुरंत उसका आधा कर दीजिए, वही त्रिज्या होगा। यानी कि r बराबर हम लिख सकते हैं d/2, तो r इक्वल टू डी कितना है? 14/2, तो 2 सत्ते 14, तो r का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो आपका r क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो हो गया 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बोला है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु क्या होता है? देखिए, एक्स एक्सिस ये है आपका, वाई एक्सिस है, ये एक्स वाला है और ये वाई वाला है, और जहां पे दोनों एक दूसरे कट करते हैं वही मूल बिंदु है। तो एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होते हैं? 0 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगला बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो अभी हम बताए थे कि हमारे पास 3 स्वर्ग समीका है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा हमारे तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सारे की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश में कैसे स्थित कोई भी नंबर होता है ये आपको पता करने के लिए पहले देखिए, ये ऐसे करते हैं, ये आपके पास x होता है, ये y होता है, ये आपके पास x डैश होता है और ये आपके पास y डैश होता है। यहाँ मूल बिंदु होता है जिसे 0 0 से दिखाते हैं। इधर जितना भी नंबर होता है सब धनात्मक होता है, यहाँ भी क्या होता है? धनात्मक होता है, इस तरफ ऋणात्मक होता है और नीचे भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश में कैसे पता करते हैं। हम नंबर हमेशा x और y के टर्म में दिखाते हैं निर्देशांक को। अब x इसमें प्लस में तो प्लस, y हमारे किस में है? प्लस में, तो प्लस।
तो पहले चतुर्थांश में x और y दोनों के निर्देशांक क्या हमारे प्लस प्लस में है। दूसरे वाले में देखेंगे कि x हमारा माइनस में है और y हमारे किस में है, प्लस में है। तीसरे में देखेंगे कि x भी माइनस में है और y भी क्या है, माइनस में। और चौथे में देखेंगे x प्लस में है और y क्या है, माइनस में। तो माइनस और प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। हमारे पास निर्देशांक जो दिया हुआ है बिंदु, वे क्या दिया हुआ है, -3,4। पहले ऋणात्मक है फिर धनात्मक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक किस चतुर्थांश में आपको दिख रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी 3,1, -1, -3 का सर्वांतर होगा, यानी कि डी का मान। तो डी का मान कभी भी सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला बताएगा, d = a2 - a1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सर्वांतर। ये a1 है, ये a2, ये a3 और ये आपके पास a4। a2 का मान कितना है, 1 है, माइनस, और a1 का मान कितना है आपके पास, ये 3 दिया हुआ है। अब ये 1 - 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने आज टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए एमसीक्यू का, कि जो कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछेगा और किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है हर एक चैप्टर से, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसे एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। और आपके बोर्ड के पेपर का ज्यादा दिन अब बचा भी नहीं है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि बोर्ड के पेपर में जब आप पेपर देखें तो क्वेश्चन को देखकर लगे कि नहीं, हमने इस तरीके के क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया और अच्छी तरीके से क्या किए, पढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और पेपर में आपको हमने बता दिया है, अगर आपको अच्छी तरीके से नंबर लाना है तो एक एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको अच्छी तरीके से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।